Good day to all. I am Advocate प्रदीप शुक्ला, प्रैक्टिसिंग एट बॉम्बे सिंस 48 ईयर्स। और आज मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट प्रदीप शुक्ला पे एक यूनिक जजमेंट जो बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल हो सकता है वो अपलोड कर रहा हूँ। जनरली प्रॉपर्टी के ओनरशिप की बात हो तो क्या होता है, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरी होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओनरशिप राइट दे सकती है, या एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड से कोई ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सकती है, एग्रीमेंट ऑफ सेल से हो सकती है, या अगर किसी ने विल बनाया हो तो प्रोबेट से ट्रांसफ़र हो सकती है ना। ये सब चीज़ें, विल नहीं भी बनाया सॉरी, तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से भी ट्रांसफ़र हो सकती है। वैसे बहुत सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है और इट इज़ वेरी कॉस्टली। पर एक ऐसी पोजीशन है, लीगल पोजीशन, कि जहाँ पे आपने कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई आपका कोई वो प्रॉपर्टी पे राइट एस्टैब्लिश नहीं है बाय एनी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, बट इफ़ यू आर हैविंग एन एडवर्स पोजीशन 12 साल से ऊपर, अगर आप फिज़िकल पोजीशन में हो, अनइंटरप्टेड पोजीशन, किसी ने क्लेम नहीं किया हो, तो आप ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी के मालिक हो जाते हैं। वैसा ही एक केस यूनिक इसलिए है कि ये मैटर में जो पार्टी एक उत्तर प्रदेश में, एक वो हिमाचल प्रदेश में सॉरी, एक लैंड पे यूज़ कर रहे थे, उसको पता भी नहीं था हम ओनर हो सकते, क्या हो सकते, कुछ नहीं। अभी उनको लोन लेने की ज़रूरत पड़ी, तो लोन लेने के लिए जब रिक्वायरमेंट था तो भाई आपका ये प्रॉपर्टी पे हक क्या है, वो डॉक्यूमेंट लेके आओ। तो वो डिपार्टमेंट में गया, भाई मुझे ये जगह हम लोग बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं और मुझे लोन लेना है, तो इसमें आप कैसे मदद कर सकते हैं। अभी मिसफॉर्च्यून की मदद करना तो छोड़ो, गवर्नमेंट वांटेड दैट लैंड बैक, सो उसके सामने लिटिगेशन हुआ। लिटिगेशन में ये लिटिगेशन ऐसा क्लेम हुआ कि लकीली दिस ओनर जो सिर्फ यूज़ कर रहे थे लैंड के, उसने एडवर्स पोजीशन से ओनरशिप क्लेम किया कि आई शुड बी डिक्लेयर्ड एज एन ओनर। अभी इनमें क्या हुआ कि वो करने के पहले उसका हस्बैंड गुजर गया। Now the widow was there. The question also came कि whether this right of adverse possession and getting the ownership, is it heritable? कि अगर जो आदमी गुजर गया है उसका वारसदार भी क्या कंटिन्यूस यूज़ क्लेम करके ओनरशिप क्लेम कर सकते हैं कि नहीं। मैटर वेंट अप टू हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने ऐसा रूलिंग दिया कि यस, दिस इज़ एन, वारसदार के लिए ये इनहेरिटेबल राइट है, और वो वारसदार ये प्रॉपर्टी का एडवर्स पोजीशन से ओनरशिप क्लेम कर सकता है। एंड लकीली फॉर दैट पुअर कपल, उनके फैमिली को पूरा लैंड का ओनरशिप हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया। ना ये जो है बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आ सकता है कि अगर ओनर गुजर गया, can continuously one can claim. Now I'll give the citation. Judgment तो बड़ा है, पर citation is like this. It's in appeal number 372 of 2016, decided on 9th September. Sorry, 9th July 2025. Extremely sorry. It is a state of Himachal Pradesh versus सुकन देवी थ्रू डिसीज हेयर्स। ये जो है हिमाचल हाई कोर्ट की शिमला ब्रांच ने जजमेंट दिया। ये जजमेंट इसलिए अपलोड कर सकता हूँ कि ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं हो सकता है कि दे कैन बी द रियल ओनर इफ़ देयर इज अनइंटरप्टेड यूज़। सो किसी को भी कुछ भी लीगल एडवाइस चाहिए या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, एंड इफ दे वांट टू कंसल्ट,
आई एम फॉर दिस यूट्यूब चैनल कंसल्टेंसी मैं नहीं चार्ज करूँगा, अदरवाइज आई चार्ज 5000 रुपीज़ फॉर कंसल्टेशन. सो मेक यूज़ ऑफ इट. माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9323691755. Thank you.